नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर हम आपको जीके से संबंधित क्लासेस कराया करेंगे और ये क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। यहाँ पर आज की ये हमारी पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने जो लेखपाल वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर सिंपली बात करें, यूपी लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, यूपी में लेखपाल बोला जाता है, कुछ स्टेट में पटवारी भी बोलते हैं। पहले यहाँ भी पटवारी बोला जाता था, लेकिन बाद में नाम बदल कर क्या है, पटवारी से क्या हो गया, लेखपाल हो गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। विज्ञापन 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित किया गया। ऑनलाइन आवेदन आप 29 दिसंबर से कर सकते हैं। 28 जनवरी 2026 लास्ट डेट है एंड 4 फरवरी तक यहाँ पर शुल्क समायोजन एवं आवेदन में कोई भी संशोधन है उसकी तिथि 4 फरवरी 2026 है। ठीक है, एक एक पॉइंट को यहाँ विस्तार से बताएंगे जिससे किसी को कोई गलती ना हो। लास्ट टाइम क्या हुआ था, जो पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनको लास्ट में बाहर कर दिया गया था। इस बार क्या क्या प्रावधान है, सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28/1/2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, 28 जनवरी 2026 तक ही आप क्या है, फॉर्म भर देना, पहले ही भर देना। ठीक है, अभ्यर्थियों के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा तब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28/1/26 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतः 7 दिन के अंदर अर्थात दिनांक 4/2/26 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमनीय विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। सिंपल बात यह है, अपनी फीस भरनी है, कोई अगर त्रुटि है तो उसको आप 4 फरवरी 2026 तक एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 2 लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के 7,954 पदों पर सीधी भर्ती निकली है। ठीक है, ध्यान रखना है कितनी पोस्ट है, 7,954। जिन्होंने पैट दिया वही एलिजिबल रहेंगे, सीधा सीधा लिखा गया है। जो पैट 2025 में सम्मिलित हुए वही इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। देन इसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मेरिट तय की जाएगी कि कितने कैंडिडेट लेखपाल का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, लेखपाल का एग्जाम कितने कैंडिडेट दे सकते हैं वो पैट के नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पर ही बताया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। तो आप वेबसाइट upssc.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। ठीक है, तो यहाँ पर अन्य किसी माध्यम से आप आवेदन करोगे उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही फॉर्म भरना है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया वेबसाइट दे रखी है, होम पेज पर जाना, लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करना, यानी लेखपाल वाले पर। पहले इसको पढ़ना ध्यान से, यही नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी करनी है, फीस भर देनी है, जो आपकी कैटेगरी है ध्यानपूर्वक भरनी है। पहले विज्ञापन को, जो यही विज्ञापन है, इसको आप सावधानी से पढ़ लेना, एक बार पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु आपको डिटेल में इसीलिए बता रहे हैं। अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि 28/1/26 से पहले ही फॉर्म भर देना है। जिनको छूट है आरक्षण के तहत आयु में, ठीक है, वो भी अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर बता देनी है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो उनका आवेदन, जो आवेदक हैं 1/4/25 से 28/1/26 तक के मध्य निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए।
1 अप्रैल से पुराना होगा, मान्य नहीं होगा, इसलिए अपडेट करा लें और नया वाला ही यहाँ पर अपना अपलोड करना है। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश, एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन या लॉगिन थ्रू पैट रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू लॉगिन करना, देन इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो OTP वगैरह मांगे देने, फोटो सिग्नेचर अपने लेटेस्ट वाले जो आपके वर्तमान के हों वही करना। ठीक है, तो बाद में फिर फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। ठीक है, अपलोड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक करके ही अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। फॉर्म भरेंगे, पहले अपना फोटो साइन देख लेना। ऐसा भी होता है कभी कभी आप फोटो लगा रहे हो, फाइल किसी दूसरी लग जाती है तो उससे दिक्कत आ जाती है। अन्य विवरण जो भी पूछें यस नो में बता देना है, जहां भी आपसे पूछें। ठीक है, भली भांति अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही डिक्लेरेशन को फिर क्या है सबमिट करें। ठीक, फीस सबमिट कर दें, 25 रुपये फीस है। जो भी आपकी 25 रुपये फीस है आप उस शुल्क को यहाँ पर दे दें। ये रहा, सभी के लिए 25 रुपये ही है, चाहे कोई भी हो, UR हो, BC हो, SC हो, ST हो। ठीक, सभी के लिए 25 रुपये है। दिव्यांगजन, स्वतंत्रता सेनानी, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, अनुसार शुल्क दे होगा। अच्छा, जो उनकी मूल्य है, मान लो PWD कैटेगरी, PH कैटेगरी, सबका 25 रुपये, सीधी सी बात तो यही है। ठीक है, फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना, उसके बाद संशोधन अगर कोई कराना है तो बाद में कर लेना, अदरवाइज पहले ही भली भांति आप कर लेना सारी चीज़ें। पत्राचार का पता, देखो अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। किसको? पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS या कोई आपकी क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी है। ठीक, आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता या वैवाहिक, मान लीजिए किसी ने फॉर्म भरा, उसकी शादी हो गई या जल्दी से, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, पदों का विवरण दिया गया है, एक एक कर अच्छे से देख लेते हैं। देखो टोटल वैकेंसी कितनी है, 60,994 है। स्थायी पद है परमानेंट, यहाँ पर UR अनरिजर्व अनारक्षित के लिए 4,165 है। SC के लिए 1,446 पोस्ट है, 150 ST के लिए है, OBC के लिए 1,441 है, EWS के लिए 792 पद हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना है, ये पद तो जो रिजर्वेशन है उसके तहत है। कौन सा रिजर्वेशन होता है? लंबवत होता है। ध्यान से समझना, ये क्या है? लंबवत आरक्षण है। अब इसी कैटेगरी में से, इनकी कैटेगरी में से ही आरक्षण मिलेगा किनको? यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, ध्यान से समझना है। PH या जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, मीन्स उनके आश्रित या दृष्टिबाधीन है, ये कैटेगरी है, इनको ध्यान से देख लेना। लास्ट टाइम इसी पर बवाल हुआ था लेखपाल में। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए 152 है। दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता ब्लाइंड के लिए कोई सीट नहीं है। 111 HH हार्ड ऑफ हियरिंग वालों के लिए है। एक आम वालों के लिए 44, जिनकी एक आम में दिक्कत है, एक लेग में दिक्कत है 42। LC के लिए कितनी है? 51 सीटें। DW के लिए 37 हैं, 45 AAW के लिए। ठीक है, यहाँ पर सारी कैटेगरी दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर बौद्धिकता निःशक्तता इनके लिए है नहीं, मेंटली डिस्टर्ब है। MD मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 169 है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 391 और महिलाओं के लिए उनकी कैटेगरी के में से ही सीट जाएंगे। ठीक है, सभी के लिए, और 152 खिलाड़ियों के लिए। तो ये पूरा विवरण दिया गया है। ठीक है, फुल फॉर्म भी दी गई है। HH की क्या है? हार्ड ऑफ हियरिंग। OA 1 आर्म अफेक्टेड, OL 1 लेग अफेक्टेड, LC लेप्रेसी मीन्स कुष्ठ रोग होता है तो वो भी भर सकते हैं, डवार्फिज्म, एसिड विक्टिम, एंड MD मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो सारी कैटेगरी यहाँ पर डिटेल में बताई हुई है, आप इसके अनुसार फॉर्म भर देना। ठीक है, आरक्षण संबंधी प्रावधान,
ये ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों को ही यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा, अदर स्टेट को नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। ईडब्ल्यूएस उनका ही होना चाहिए जिनकी आय 8 लाख से कम है। 10% प्रावधान है आरक्षण ईडब्ल्यूएस का। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर तथा भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण। उत्तर प्रदेश लोक सेवा, शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित। इसके अधिनियम 1993 वह अद्यतन सुसंगत नियमावली के अनुमन होगा। मीन सिंपल कहने की बात है, यूपी वालों को ही आरक्षण यहाँ मिलेगा। ठीक है, महिला आरक्षण उनकी सीट में से ही होगा। एंड ये भी ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी जो उत्तर प्रदेश के हैं वो उनको ही मिलेगा। अहर्ता दी गई है यहाँ पर, अधिमानी अहर्ता। आयु देखो 18 से 40। ठीक है, और कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर मिलेगा। सीधी सीधी बात यहाँ लिखी गई है, आप एक एक बिंदु को ध्यान से पढ़ते चलना। चयन का आधार वही पेपर होगा आपका और कट ऑफ लगेगी। सिलेबस क्या है ये ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलेगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग सीधा सीधा लिखा गया है। हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। 5 क्वेश्चन होंगे किसके, इंडियन पॉलिटी के। 5 क्वेश्चन होंगे भारत और विश्व की भूगोल के। 5 क्वेश्चन होंगे भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के। 5 होंगे ग्रामीण परिवेश के। इस बार ग्रामीण परिवेश इंपॉर्टेंट है, पहले 25 क्वेश्चन आते थे, इस बार 5 ही हैं। करंट अफेयर्स 5 क्वेश्चन हैं। साइंस से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन पर्यावरण से होंगे और आपदा प्रबंधन से। देखो सीधी सी बात है, लेखपाल को काम क्या करना होता है, खेतों वगैरह में यही। ठीक है, तो वही सीधी सी बात है, तो उसको आपदा के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए 10 क्वेश्चन रखे हैं इंपॉर्टेंट। डीआई उसको टेक्निकल काम डेटा का आना चाहिए, तो इसलिए डीआई 10 क्वेश्चन है। सामान्य हिंदी, भाई हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, 10 क्वेश्चन है। 15 कंप्यूटर की नॉलेज जरूरी है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है क्या कर पाएगा फिर लेखपाल। ठीक है, आजकल डेटा वैसे टेक्निकली हो गए हैं सब कुछ, तो इसलिए 15 और 20 यूपी की जानकारी होनी चाहिए। यूपी स्पेशल इस बार 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पहली बार यूपी स्पेशल अच्छा रखा है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। तो ये सिलेबस अच्छा है, बहुत ही अच्छा सिलेबस रखा है, तो ध्यान रखना। मैथ रीजनिंग हटा दी है, कोई उनका ज़्यादा रोल होता नहीं है। डीआई का इसलिए है क्योंकि भाई आपको MS एक्सेल MS वर्ड डीआई का यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह के पूछेंगे। ठीक है जी, बाकी ये डिटेल में सिलेबस है। हिस्ट्री में क्या आएगा, पॉलिटी में क्या आएगा, एंड सामाजिक विकास में क्या आएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में, साइंस में, ये डिटेल में सिलेबस है। NDRF NDMA SDRF इनको अच्छे से पढ़ना है सारे। DI है सामान्य हिंदी में। ठीक है, रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, शब्द श्रुति, ये सब है। कंप्यूटर में तो अच्छे से कर जाना, और यूपी स्पेशल है। उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, तो यूपी स्पेशल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1/5 हिस्सा आ रहा है, मतलब 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अच्छी बात है यहाँ पर, तो तैयार करना। देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर इन द रिटन एग्जामिनेशन विच विल कंटेन 100 क्वेश्चन एंड टोटल टाइम ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स। द क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनेशन, ये इंग्लिश में दिया, जो चीज़ ऊपर हिंदी में थी वो यहाँ इंग्लिश में है, चीज़ वही है कि सिलेबस ये है। ठीक है, साइंस आएगी, मैथ्स आएगी, चीज़ें वही हैं, हिंदी आएगी। ठीक है, कंप्यूटर आएगा, बाकी और देख लेते हैं कोई इम्पोर्टेंट बात हो तो। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, वही जो पैट में आपका स्कोर है उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को
क्या है, धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मतलब पैट के आधार पर 15% जिनके हाईएस्ट मार्क्स है 15% स्टूडेंट को यहाँ लिया जाएगा कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों या दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थी के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया 22 मई 2019 को प्रकाशित आवश्यक सूचना संख्या 42/05 विज्ञानु 11/2019 में उल्लिखित, ठीक है, प्रावधानों के अनुसार होगी। शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 15% को। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश। अब उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। एक से अधिक आरक्षण श्रेणी हैं तो अभ्यर्थी केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी अनुमन्य होगी। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो अनरिजर्व में आएंगे। ये बात हमने पहले ही बोल दी है। पीएच हो चाहे कोई भी हो, ये यूपी के होंगे तो उनको उनकी मूल कैटेगरी में से ही मिलेगा आरक्षण। तो ये पॉइंट है। महिला का पिता साइड का क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, पति साइड का नहीं, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज की हो तो जो पिता की है वही चलेगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से ऊपर पहले ही बता दिया, वही है रिपीटेड सारे, ईडब्ल्यूएस का वही, ठीक है। लेटेस्ट होना चाहिए। हाई स्कूल वगैरह में नाम में कोई दिक्कत है तो पहले ही सही करा लेना अपनी मार्कशीट वगैरह में। कोई भी त्रुटि होगी तो आप अपना फॉर्म अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र का है कि इस तरह का होना चाहिए। सारे प्रमाण पत्र यहाँ इन्होंने लगाए गए हैं अनुसूचित जनजाति। तो सीधी कहने की बात यह है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, आप देख सकते हो। पीएच का कैसा होना चाहिए, ठीक। तो सिंपल कहने की बात यह है, तो नियरली 8000 वैकेंसी हैं। अच्छे से तैयारी कर लिए, ठीक है। आपकी कैटेगरी के अनुसार भी अच्छी खासी है, सभी कैटेगरी में कम नहीं होती 8000 पोस्ट। पीएच कैटेगरी वालों के लिए पिछली बार दिक्कत आई थी, इस बार सरकार ने भरपूर दी है वैकेंसी। तो भाई आप भी तैयारी करिए, ठीक है, और एक अच्छे लेखपाल बनिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी हम शुरू करेंगे जल्द ही क्लासेस। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।